आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। अभिभाषक संघ धौलपुर के वार्षिक चुनाव 2023-24 के नामांकन वापस लेने के बाद 3 पदों पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। जानकारी देते हुए अभिभाषक संघ के निर्वाचन अधिकारी महेंद्र सिंह गुर्जर, अतिरिक्त निर्वाचन अधिकारी अमित कमठान ने बताया कि नामांकन वापस लेने के बाद कोषाध्यक्ष पद पर रिजवान अहमद, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर विमल कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव पद पर पंकज श्रीवास्तव को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है तथा 5 पदों पर 3 मार्च को चुनाव संपन्न होगा। अध्यक्ष पद पर अनिल कुमार जैन, गौरव शर्मा व हरिशंकर मुदगल के मध्य मुकाबला होगा। वहीं उपाध्यक्ष पद पर महेश ठाकुर व विजय सिंह शर्मा, महासचिव पद पर शांतनु कुमार शर्मा व सतीश शर्मा, पुस्तकालय सचिव पद पर चंद्रशेखर व संतोष कुमार, ऑडिटर पद पर कुमारी नीरज व अजय गौड़ के मध्य चुनाव होगा। निर्विरोध निर्वाचन होने के बाद तीनों प्रत्याशियों का अभिभाषक संघ द्वारा माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया और न्यायालय परिसर में ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकाला गया। अभिभाषक संघ के पूर्व अध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव द्वारा निर्वाचित पदाधिकारियों का माला पहनाकर व लड्डू खिलाकर स्वागत किया गया और शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर अध्यक्ष देवेंद्र कुमार कुलश्रेष्ठ, महासचिव सुबोध शर्मा, पूर्व अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल, आरिफ हमीद खान, रंजीत दिवाकर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। 2023-24 के धौलपुर अभिभाषक संघ के चुनाव की आज अंतिम तिथि थी फॉर्म वापस लेने की, जिसमें नामांकन वापसी के बाद अध्यक्ष पद के लिए कुल 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। अनिल कुमार जैन, गौरव शर्मा और हरिशंकर मुदगल। उपाध्यक्ष पद के लिए कुल 2 उम्मीदवार मैदान में हैं, महेश ठाकुर और विजय सिंह शर्मा। महासचिव पद के लिए केवल 2 उम्मीदवार मैदान में हैं, शांतनु कुमार शर्मा और सतीश शर्मा। पुस्तकालय सचिव के लिए केवल 2 उम्मीदवार मैदान में, चंद्रशेखर और संतोष कुमार गुर्जर। ऑडिटर के लिए केवल 2 उम्मीदवार हैं, कुमारी नीरज और अजय गौड़। संयुक्त वरिष्ठ उपाध्यक्ष पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है विमल कुमार शर्मा का, कोषाध्यक्ष पर रिजवान अहमद का और पंकज श्रीवास्तव का। बाड़ी शहर में चल रहे पेयजल पाइपलाइन योजना में लगातार बढ़ती जा रही लापरवाही और शहर में खुदी पड़ी सड़कों से उड़ रही धूल एवं गड्ढों से परेशान नागरिकों द्वारा स्थानीय प्रशासन से की गई शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं करने और जलदाय विभाग द्वारा मामले में लगातार की जा रही अनदेखी से परेशान रहकर शहर के दुकानदारों ने आज बाड़ी शहर के बाजार को विरोध में बंद रखने का निर्णय लिया है, जिसको लेकर सोमवार की शाम बसेड़ी रोड स्थित शहर के एक निजी मैरिज होम में शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों के दुकानदारों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मंगलवार को शहर का पूरा बाजार बंद रहेगा, यहां तक कि मेडिकल की दुकानों को भी विरोध में बंद रखा जाएगा। शहर के भारद्वाज मार्केट दुकानदार संघ के बैनर तले विगत बुधवार को दुकानदारों ने पेयजल पाइपलाइन के ठेकेदार की मनमर्जी और लापरवाही से परेशान होकर उड़ रही धूल और सड़क पर खुदे गड्ढों और पड़ी गिट्टियों से हो रही दुर्घटनाओं को लेकर स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन दिया था, जिसमें 3 दिवस में मामले में कार्रवाई करने की मांग की थी, लेकिन प्रशासन द्वारा परेशान नागरिकों की उक्त शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसको लेकर अब दुकानदारों का धैर्य जवाब दे गया है और उन्होंने पूरे बाजार को बंद रखने का निर्णय लिया है। दुकानदारों की बैठक में बनी सहमति, रहेगा पूरा बाजार बंद। भारद्वाज मार्केट दुकानदार संघ के अध्यक्ष राधेश्याम अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में श्री भगवान वैश्य, सुरेश शर्मा, सौरभ शर्मा, प्रमोद मुदगल, दीक्षित के साथ बाड़ी व्यापार मंडल के पदाधिकारी, मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं सराफा और स्वर्णकार संघ के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक में सहमति बनी है कि मंगलवार को पूरा बाजार बंद रखा जाएगा और सुबह 9 बजे भारद्वाज मार्केट में सभी दुकानदार एकत्रित होंगे, जहाँ से रैली और जुलूस निकालकर उपखंड कार्यालय पहुंचेंगे और विरोध प्रदर्शन के बाद सीएम के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। चाहे आप 1 कॉल करो या 10 कॉल करो। भाई साहब एक चीज बताओ, एक मिनट। अच्छा, अब ये मुझे लाइन पे ले लेते हैं कि टैंकर वाले को फोन कर रहा हूँ कि बस अभी 10 मिनट आती है, सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे इसमें। और भाई साहब ने जो एक्शन लिया है, 4 दिन से पेपरबाजी की है, मीटिंग की है अपनी भारद्वाज मार्केट की, जब से डेली टैंकर उस दिन से मेरा आपका कोई कॉल नहीं आया होगा। और अब मुझे ये बताइए इंजीनियर साहब, जो आप पानी सप्लाई पब्लिक को दे रहे हैं, पब्लिक के लिए दे रहे हैं और डस्ट किसके लिए दे रहे हैं? देखो मेरी आया, कोशिश की हमने, लेकिन जैसे आप लोगों ने महसूस किया और कहा भी आपने कि भाई आपके बस में नहीं आई होगा, लेकिन आप लोगों ने जैसे जो माहौल बनाया और जो चीज़ आगे तक पहुंचाई, तो उसका जो वापस फीडबैक आया ठेकेदार कंट्रोल में आया। आज एडीएम साहब भी यहाँ पे आ गए, एसडीएम साहब भी मौके पे आ गए, कलेक्टर साहब ने हमें भी कॉल कर दिया, ऊपर से भी फोन आ गए, सारी बातें हो गई। और आज स्थिति ये है कि
2-3 दिन से जैसे हमने उसको जो लगा रखा है तो अब उसमें गति आ गई। जो पत्थर पड़े हुए, मोटे मोटे पत्थर पड़े हुए थे, अब वो दिन में तो नहीं पाता है इतना काम, और रात में लग के और उन पत्थरों को भी हटा रहा है। और जैसे छिड़काव की व्यवस्था में आप लोगों ने महसूस किया होगा कि सुधार आया, मतलब अब 2-4 दिन से उसकी जो काम है उसको सुधारा है। लेकिन ये आप एक बात कहिए, अधिकारियों को तो सारा दोष है, सबको परेशान कर रहे हैं, राज्य सरकारों को कर रहे हैं, भारत सरकारों को कर रहे हैं, अधिकारियों को कर रहे हैं, ठेकेदारों को कर रहे हैं, क्योंकि वही तो एक दमदार है, वही तो एक डकैती का चोला लेके बैठी है बाजार में व्यापारी वर्ग। और ये पता नहीं है कि व्यापारी वर्ग से सरकार चल रही है, ये तनख्वाह आपको कहां से मिल रही है? हमारे द्वारा भरे हुए टैक्स से आपको तनख्वाह मिल रही है। और कहते हैं कि व्यापारी परेशान कर रहे हैं, व्यापारी निवेदन कर रहे हैं, आपसे भीख मांग रहे हैं कि हमारा इस काम को कराइए। ये तमाम दुनिया भर की ये बीमारियां पैदा हो रही हैं, इसको लाल लाल रंग की धूल को उसको फेफड़ों के अंदर जा करके, वैसे ही कोरोना निकला है अभी। हम ये व्यवस्था है 7 दिन में सुधार देंगे। तो मेरी भी यहाँ व्यापार है, 2-3 स्कूल हैं, एक एवेनेजर स्कूल है, वो पूरी रोड 5 बार कूद चुकी है। जैसे कि बता रहे थे भाई साहब, छोटे छोटे बच्चे रोज शिकायत करते हैं, कभी साइकिल गिर जाती है, कभी पटक खा जाते हैं, कभी वैन फंस जाती है। इधर नेताजी कोठी के बगल से जो रास्ता गया है निधारी रोड पे, उधर ज्ञानदीप स्कूल है, वहाँ भी छोटे बच्चे जाते हैं। उस रोड की स्थिति तो इससे भी ज़्यादा खराब है। कुछ जगह इतने गड्ढे हो गए हैं कि निकलने का रास्ता केवल 4 फुट रह गया। बच्चे निकलते हैं, पानी चल रहा है दोनों तरफ, बच्चे निकलते हैं और गीले हो जाते हैं। भले इस कदर परेशान है जनता, बच्चे, स्कूल, सभी लोग। मेरा तो आपसे ये निवेदन है, सब लोग बोल चुके हैं कि आप थोड़ा सा जो वायदा किया है उसको निभाएं, करें। तो जगह आंदोलन पर विचार किया जाए, कैसे रोका जाए, कल से किया जाए। तो ऐसा आप ठोस मतलब वायदा करके जाएं, बाकी लोगों को लगे कि भाई ये पीड़ा जो हो रही है ये काम निपट जाए। सबसे पहले मिट्टी भर जाए, कम से कम मोटा झाड़ू लग के गड्ढे भर जाए। मोरम से नहीं भरें, GSB और WM से भरें। उसमें गिट्टी 0 से लेकर 40 mm तक मिक्स होती है, वो निकलेगी नहीं उसमें से, बाहर नहीं निकलेगी 1-1 महीने तक। GSB WM आप किसी क्रेशर से डलवाओगे तो बाहर नहीं निकलेगी ना, उसमें से मिट्टी उड़ेगी। तो उसमें गिट्टी मिक्स रहती है मिट्टी के साथ। वो डलवाएँ आप, ट्राई कराएँ, काम चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। गड्ढे 1-1 फुट के हो गए, गिर जाते हैं लोग, गाड़ियाँ नहीं निकल रही, मोटरसाइकिल स्लिप मार रही हैं। मेरा तो यही निवेदन है कि आप कम इस कार्य को करा दें, तो और आगे भी जो कार्य चले उस पर इसी प्रकार से करता हुआ चले। कि हमारे यहाँ पर कई दिन से समस्याएं चल रही थी, छात्र छात्राएं पीड़ित हो रहे थे। इसमें आई कि हमारी गली तक, हमारी दुकान तक ये बाधाएं नहीं है। मैं तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि कल हमारे घर तक बाधा आएगी। ये सबकी समस्या है, इसको आप एक साथ जब तक मिलकर के नहीं उठाओगे तो ये कभी सुनते नहीं है। मैं तो कहता हूँ हर बार जब छात्रों की बात होती है, तो आप सभी को पता है वहाँ 7 दिन तक धरना प्रदर्शन पे बैठ रहा कि जब तक एक बच्चा रोता नहीं है तो माँ दूध नहीं पिलाती है। जब तक आप इनके लिए संघर्ष नहीं करोगे, सड़कों पे नहीं उतरोगे, तो ये प्रशासन कभी किसी की नहीं सुनता है। इनको तो जबरदस्ती हक छीनना पड़ता है, ये कभी किसी को देते नहीं। साथियों, आप सभी को पता है, यहाँ पर भाई साहब जी ने बताया कि रैली हो जाए, मुख्यमंत्री आ जाए, चमन बन जाएंगी सड़कें। ये सही बात है, इन पर गौर करेंगे। ये अधिकारी हैं, मैं तो मुझे पता है SDM साहब ने 7 दिन में लगभग 2-3 साल से ज्ञापन दे रहे थे बस स्टैंड की मांग के लिए, लेकिन जब हम सड़कों पे उतरे तो 3 दिन के अंतर्गत हमारा काम हुआ। इसलिए जब मेरी यहाँ समस्या आती है, कई दिन से आती, बहनें बोलती तो मुझे भी दुख होता था कि मुझे तो सूचना मिली कि अच्छे हमारे समाज के लोग सभी जागरूक हो रहे हैं इसमें। तो मैं तो यही इतनी सी बात कहूँगा कि आप जो भी काम करें, हम आपके साथ, पूरा छात्र संघ, पूरी बॉडी के जितने भी युवा साथी हैं वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे। और मैं तो एक विशेष निवेदन करूंगा कि आप ये सरकार के ये है ना, ये अधिकारी, इनकी मीठी मीठी बातों में कभी मत आओ। आपको लड़ना पड़ेगा जब तक नहीं मांग रहे। आप संघर्ष कीजिए। आप आधी रात को कहोगे तो यहाँ कोई भी ऐसे होते हैं, कुछ दुकानें बंद नहीं करते हैं, उनके लिए हम आपके सामने आएंगे। और तुम तो बाजार बंद कराने कह रहे हो, हम यहाँ पे जाम लगा देंगे। जनपद जालौन के नदीगांव थाना क्षेत्र में दबंगों ने मामूली कहासुनी होने पर परिवार के ऊपर किया जानलेवा हमला। दबंगों ने लाठी डंडे से पूरे परिवार के ऊपर किया हमला। दबंगों ने दोनों भाइयों सहित मां और बेटे के साथ भी की जमकर मारपीट में एक युवक के सर में आई गंभीर चोट, युवक हुआ बेहोश।
युवक को गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज झांसी किया गया रेफर। दबंगों की मारपीट करने का लाइव वीडियो आया सामने। जालौन के नंदीगांव थाना क्षेत्र के कस्बा नंदीगांव का है मामला। जी, इस संबंध में हमारे पास जो जानकारी उसके मुताबिक जो वायरल वीडियो जनपद जालौन के नंदीगांव थाना क्षेत्र के कस्बा नंदीगांव सामने आ रहा है। इस वीडियो में जो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पहले हल्की गाली गलौज के बाद मारपीट हुई है और मारपीट में लाठी डंडे चले हैं। इस वायरल वीडियो की संज्ञान में आने के बाद नंदीगांव थाना पुलिस हरकत में आई है और वीडियो को संज्ञान में लिया गया। साथ ही पीड़ितों से इस पे प्रार्थना पत्र लिया गया और मामले की जाँच में जुट गई है। फिलहाल इतना ही। खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आप तक न्यूज़। नमस्कार।